बता दो कि शायद वो खुद आके डेट करने के लिए रेडी है। अरे नहीं, उसको लैंग्वेज नहीं आती। अरे तो क्या हुआ? या जी चैंग वोक। जी चैंग वोक। जब अंबानी के घर पैदा होता, मुझे अमिताभ बच्चन का नाती पोता बन के पैदा होता है। नमस्कार, मेरा नाम है आरजे दिलीप और आप देख और सुन रहे हैं रेडियो अड्डा। जैसा कि हर बार हम एक नई हस्ती के साथ आते हैं और रूबरू होते हैं आपसे और मुलाकात करवाते हैं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी दुनिया में, अपनी फील्ड में कुछ नाम कमाया है और एक मुकाम हासिल किया है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही फेमस, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही गॉर्जियस, बहुत ही एलिगेंट एक्ट्रेस सिमरन कौर सूरी। सिमरन, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू। बहुत ही गॉर्जियस, सुंदर, ये वो, चलो ठीक है मान लेती हूँ। वाह, इतना बहुत ही फेमस, ये वो कुछ नहीं, कोशिश कर रहे हैं, अभी तो शुरुआत है। हो सकता है कि हमारा ये टॉक शो और ज्यादा हाइप क्रिएट कर दे। फिंगर्स क्रॉस्ड। यस। तो सिमरन, कैसा लग रहा है स्टूडियो आके? अच्छा लग रहा है, बल्कि हम लोग कब से प्लानिंग कर रहे थे कि करते हैं ये पॉडकास्ट और फाइनली आज हम कर रहे हैं। क्या बात है। तो फाइनली हम लोग एक बार फाइनली मिल रहे हैं और काफी अरसे के बाद। तो हमारा जो पहला सवाल है ये है कि मुंबई आपके लिए क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में सिर्फ मुंबई में ही रह सकती हूँ। मुझे और कहीं नहीं लगता, क्योंकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और फ्रीडम जो मुझे यहाँ पे मुंबई में मिला है, मुझे लगता है फॉर गर्ल्स ऑल्सो, अगर हमको वो बेसिक फ्रीडम मिले ना, वी कैन ग्रो एज एन आर्टिस्ट, एज अ ह्यूमन। तो मुंबई इज द बेस्ट। कंफर्ट जोन भी हो जाता है। हाँ, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हम। हाँ, मतलब मैं सिर्फ मुंबई में ही रह सकती हूँ। ओके। तो सिमरन, आजकल मुझे पता चला है कि तुम बहुत ज्यादा ओशो को फॉलो कर रही हो और मेडिटेशन पे भी जाती हो वहाँ पे उनके आश्रम में, कम्यून। हाँ, काफी टाइम हो गया मुझे। मैं ओशो संन्यास भी ले चुकी हूँ। संन्यास ले लिया? टीचर तो मुझे लगता है सारा यूनिवर्स ही टीचर है, कोई भी आपको कुछ भी सिखा सकता है। पर ओशो की बातें थोड़ी ज़्यादा समझ में आई मुझे, तो ओशो संन्यास ले लिया। हमारा नाम है माँ कृष्ण मीरा। तो ये अगर लड़कों को पता चलेगा जो काफी टाइम से उनकी अब क्रश बनी हुई हो, वो तो बेचारे क्रश हो जाएंगे। वो तब क्रश होंगे जब उनको पता नहीं होगा ना कि ओशो संन्यास क्या है। ओशो तो मना ही नहीं करते किसी चीज के लिए। ओशो तो कहते हैं जिंदगी जियो, एंजॉय करो। सही बात है। तो ओशो की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया? कि हर हाल में आपको खुश रहना है, मतलब। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स भी सिखाई कि कभी आप उदास हैं भी या कोई चीज़ अपसेट कर देती है तो भी वो बोलते हैं कि आप बस नाचने लग जाओ। दुखी आदमी नाच नहीं सकता, आप नाचना शुरू करोगे तो आप खुश हो ही जाओगे, आपका मूड ठीक हो ही जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर आप कुल मिला के एक डाइवर्ट करने का एक अच्छा तरीका है कि आप जब दुखी होते हो तो आप उस टाइम पर दुख में ना रह के आप किसी दूसरी चीज में अगर इन्वॉल्व होते हो। माइंड से टीयर, दुखी होके प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी नहीं। ठीक है, किसी चीज का बुरा लगता है, थोड़े टाइम बुरा मनाओ, इट्स फाइन, विच इज ह्यूमन नेचर। बट ठीक है, फिर ठीक भी हो जाओ। आप 1 साल तक दुखी रह रहे हो, वो ज्यादा है थोड़ा। 1-2 दिन हो गया, ठीक है। हाँ, कुछ लोग तो डूब ही जाते हैं उसी में। हाँ, निकलने की कोशिश भी नहीं करते इनफैक्ट। हाँ, 1-2 दिन का दुख ठीक है, बस उससे ज्यादा। चलो, एक और क्वेश्चन है कि हाउ मच फूडी यू आर? मतलब मैं इतनी फूडी हूँ कि मुझे सपने में खाना आता है। देकर कौन जाता है ये बताओ। और मैं ऐसा ना सपने में, मतलब जैसे मैं बहुत राजमा चावल के लिए एकदम मुझे क्रेविंग हो रही थी और मैंने नहीं खाया तो मुझे सपने में राजमा चावल आए। और आपको जैसे मैंने बताया कि मुझे भूख लग रही है, मेरा पूरा ध्यान ही सारा ना उस पर चला जाता है, खाने के ऊपर। तो मुझे बहुत प्यार है खाने से। भूख तो नहीं लग रही है? लग रही है। लग रही है। चलो मंगवाते हैं कुछ अनहेल्दी सा। हाँ, वो बेटर रहेगा। तो जब ये राजमा चावल की क्रेविंग होती है तो उसके बाद क्या अगले दिन फिर वही बना के खाती हो कि? देखो, कुछ चीजें तो मैं अच्छी बनाती हूँ, जो मैं अच्छी नहीं बना पाती वो फिर मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। क्या बात है। बहुत अच्छी बात है कि हम खुद से कुक करते हैं और मुंबई में हर आदमी खुद से ही कुक करे या सर्वाइव करे तो ज़्यादा बेहतर है। और तीसरा जो क्वेश्चन है कि हेल्दी और फिट रहने के लिए क्या करती हो? मैं कुछ नहीं। सबसे अच्छा
कुछ ना करना। मैं कुछ नहीं करती हूँ। हाँ, ये है कि मेरा फिजिकली कितना काम हो रहा है। जब कभी मैं रेगुलर शूट्स पे हूँ तो मेरा फूड इनटेक ज्यादा होता है। अच्छा। जब मैं घर पे होती हूँ, मैं वीडियोस ही बना रही हूँ, ज्यादा कुछ काम नहीं कर रही हूँ, तो मैं आई टेक 1 मील अ डे। और ये नहीं इसका मतलब कि मैं फूडी नहीं हूँ। वो Okay. एक टाइम भी मैं अच्छे से खाती हूँ फिर 1 मील अ डे ऐसा। मुझसे वर्कआउट होता नहीं है। आई डोंट लाइक जिम्स। आई लाइक जिम्स, मैं जा नहीं पाता हूँ। हाँ। एक और क्वेश्चन है कि जिंदगी में किस चीज ने और किस इंसान ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया है? चीज तो पता नहीं, इंसान बाकी मुझे लगता है किसी से आप एक्टिंग के लिए इंस्पायर हो सकते हो, किसी से आप, तो बहुत सारे होते हैं। एक्टिंग में इंस्पिरेशंस कोई है, जैसे मुझे मेरिल स्ट्रीप एज एन एक्टर बहुत पसंद है। बट मेरी मम्मी से एक चीज़ के लिए मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मुझे लगता है जो ज़्यादातर मम्मियों में होती है, एक ईगोलेसनेस ना मम्मियों में होती है। और कंपेयर करें तो हम किसी भी बात पे हमें गुस्सा आ जाता है या हम कहेंगे अच्छा मुझे बोला, बट हमारी मम्मियों में वो नहीं है। करेक्ट। वो मैं खत्म होना, पेशेंस, वो मम्मी से सीखना है मुझे। वो जैसे कभी कभी पापा नाराज हो जाते होंगे तो सुनते भी हैं बहुत पेशेंस से। हाँ, और मम्मी का क्या है, मम्मी को पापा भी आके बोलेंगे, हम भाई बहन सब आके मम्मी को बोलेंगे, और मम्मी सबकी सुनती भी हैं और वो नाराज भी नहीं होती किसी से। वो एक चीज है, पता नहीं वो नेचुरली कैसे उनमें आई, बट वो चाहिए। तो क्या ये आदत तुम्हारे अंदर है या नहीं? नहीं। नहीं, बट सुधरी हूँ मैं काफी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सुधरी हूँ मैं। Okay. तो सबकी मम्मियाँ अगर चाह ले तो बच्चों को सुधार सकते हैं। मम्मियाँ तो चाहती हैं सुधारना। किसी किसी को चप्पल पड़े, किसी किसी को थपेड़े, कोई नहीं, मम्मी तो चाहती है सुधारना। बच्चे सुधरते हैं कि नहीं, वो बच्चे का अपना थोड़ा माइंडसेट है। करेक्ट। तो क्या कभी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा आता है, और आता है तो कैसे उसको कंट्रोल करती हो? आता था, एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा आता था। अब नहीं आता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आता नहीं, गुस्सा बिल्कुल आता है, बट एक्सट्रीम वाला नहीं आता है। क्योंकि मैंने आपको बताया, जब मैं ओशो से भी जुड़ी तो वो भी बहुत टेक्निक्स होती हैं कि कैसे खुद को देखना, गुस्सा को एक्सेप्ट करना। और यूजुअली अगर हम बैठ के 1 सेकंड के लिए सोचे तो बहुत ही फालतू कोई बात होती है जिसपे हम गुस्सा कर बैठते हैं और रिएक्ट कर बैठते हैं और अपना ही नुकसान करते हैं। बिल्कुल। खुद के अंदर नेगेटिव एनर्जी वो लेके आना, वो कहीं ना कहीं वापस तो आएगी। करेक्ट। जब ये समझ लेते हैं तो फिर कंट्रोल हो जाता है गुस्सा। ये चीज़ें हर आदमी को समझना चाहिए कि किस तरह से अपने गुस्से पर कंट्रोल किया जाए। और गुस्सा अगर टाइम पे कंट्रोल हो गया तो आपकी चीज़ें सुधर सकती हैं। हाँ, मुझे लगता है कि अगर आपको किसी चीज से गुस्सा आ रहा है या किसी इंसान से गुस्सा आ रहा है तो आप उस इंसान को ही जिंदगी से निकाल दो, क्या बात। ब्लॉक कर दो। पर खुद को प्रोटेक्ट करो। बहुत सही मैं बात तो ऐसे ही करती हूँ। बहुत सही। तो इंडस्ट्री में इतने साल काम करते हुए हो गया है, इंडस्ट्री में इतने साल काम करते हुए हो गए हैं आपको, और कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस जिसने बहुत परेशान किया? आई थिंक जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो सीखे ही हैं कहीं पे कुछ ना कुछ। मैं तो मतलब हाँ, बुरा वैसे नहीं मनाती। अब लोगों से भी डील करना आ गया है। शुरू शुरू में थोड़ा समझ में नहीं आता था कि कैसे बात करें कैसे, अब तो डील करना आ गया है। बट हाँ, एक बार मेरी मम्मी शूट पे थी मेरे साथ, तो उन लोग को पता नहीं होता है ना वैसे, तो उन्होंने मम्मी सुन लिया कि ये तो मार्क है एक्टर के मुंह पे, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरी मम्मी ने सुन लिया और उनको बुरा लगा और वो रोने लग गई। तो मैंने उनको भी बोला, मैं ये पार्ट है हमारी इंडस्ट्री का कि आपकी लुक्स के हिसाब से आपको जज करेंगे और हम इसमें आए हैं तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, विच इज़ ओके।
बिल्कुल करेक्ट बात है। तो कभी कभी आपके बारे में कुछ कंट्रोवर्सीज जो सुनाई दी थी, तो उसमें किस तरह से बाहर निकली? मैं तो देखो कहती हूँ कि अब फिलहाल उसको हमें ज़्यादा भाव भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त मैंने एक स्टैंड लिया था अपने लिए, और रिजल्ट उसका जो चाहिए था वो तो हुआ नहीं। तो ठीक है, बट मैं यूजुअली तो कंट्रोवर्सी ना करना चाहती हूँ, पर कंट्रोवर्सी तो क्या, वो सिचुएशन ऐसी बन जाती है। बट आई थिंक उस वक्त जो मैंने बोला वो बोलना बहुत ज़रूरी था। बहुत ज़रूरी था। तो क्या ये हर लड़की जो इंडस्ट्री में फेस कर रही है इन चीज़ों को फील करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ों को दबा ले जाती है? तो इसके लिए किस तरह से लड़ा जाए उन जैसे लोगों से? देखो मुझे लगता है अगर किसी को काम करना है ना आपके साथ, तो वो आपके साथ उल्टी सीधी बातें नहीं करेगा, और जो उल्टी सीधी बातें करेगा उसको काम नहीं करना है, तो आप वहाँ से निकल जाओ चुपचाप, क्योंकि उन ऐसे इंसानों के साथ कभी काम होने वाला नहीं है। और मैंने देखा अभी जो नए जो सब आए हैं इंडस्ट्री में, यंग डायरेक्टर्स और सब लोग, वो उन लोगों का फोकस ना सिर्फ अपना प्रोजेक्ट होता है। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि आप कॉफी पे जाओ, आप घूमो फिरो, या और भी अगर आपको कुछ फेवर्स मांगते हैं, उन लोगों के लिए उनका फिल्म, उनका प्रोजेक्ट ही सबसे ऊपर है। करेक्ट। और मुझे नहीं लगता आप अगर किसी के साथ कुछ ऐसा कॉम्प्रोमाइज भी करोगे तो वो आपको प्रोजेक्ट में रख लेंगे। हाँ, नहीं, कुछ लोगों को लालच होता है कि ठीक है शायद मीटिंग से या कॉफी डेट पे जाने से हमें काम मिल जाता है, तो बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं और अप्रोच करते हैं। हाँ, तो इसीलिए ना वो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको कहा ना कि इनिशियली वो हमें पता भी नहीं होता, लेकिन लोगों से मिल मिल के बार बार तो इतना समझ में आने लगता है बात करके कि ये इंसान काम करने वाला है और ये टाइम वेस्ट करने वाला है। बिल्कुल सही बात। हु इज द सेक्सीएस्ट मैन और आप उसे डेट करना चाहते हैं? मैनिक तारी। बता दो कि तो शायद वो खुद आके डेट करने के लिए रेडी। अरे नहीं, उसको लैंग्वेज नहीं आती। अरे तो क्या हुआ, ये लैंग्वेज साइन ये सब तो चलता ही नहीं, मुझे एक्चुअली एक कोरियन एक्टर तो कोरियन एक्टर है एक, वो मुझे बहुत पसंद है, बट मैं डेट नहीं करना चाहूंगी। तो नाम तो कम से कम बता दो ना, शायद और लड़कियां उसको लाइक करने लगे। नाम भी तो ऐसे होते, जी चैंग वुक। जी चैंग वुक। हाँ, लड़कियां नाम नोट कर लो अगर उसको आप डेट पता होगा, काफी लड़कियों को तो पता होगा। लड़कियां आजकल कोरियन सीरीज बहुत देखती हैं, ये क्या मजा है? उसमें रोमांस इतना प्यारा होता है ना, बस हम लोग तो खो जाते हैं वो रोमांस देखने। और हाँ, लैंग्वेज तो समझ में वैसे नहीं आती है। आपको पता है, मैं क्योंकि मुझे ये इतना अच्छा लगता है और मुझे ना डिस्टर्ब होता है ऐसे नीचे सबटाइटल पढ़ूं और मैं उसका चेहरा नहीं देख पाती, मैंने कोरियन सीखना शुरू कर दिया। मुझे 2 महीना हो गया मैं कोरियन सीख रही हूँ। क्या बात है, ये होता है डेडिकेशन, ये होता है पैशन, ये होता है डिवोशन, ये होता है मेरा प्यार उसके लिए। तो मैंने भी बहुत सारी लड़कियों को देखा, मतलब कोरियन सीरीज देख रही है, ट्रेन में जा रही है, मेट्रो में जा रही है, वो सब देख रही है। हाँ, वो बहुत क्यूट सा रोमांस होता है, शायद हम लोगों की लाइफ में ना रोमांस बहुत मिसिंग हो गया है। हाँ, और उसमें कुछ जल्दी निष्कर्ष निकलता नहीं, बहुत लंबी सीरीज हो जाती रहती है, सिर्फ वही चीजें दिखाते रहते हैं। नहीं, मतलब वो लिमिटेड एपिसोड सीरीज ही होती हैं सारी, बट वो बहुत प्यारा सा, मतलब ऐसे फील गुड रोमांस है वो। बट हाँ, डेट नहीं करूंगी मैं, क्योंकि डेट के मेरे अलग वो है लिस्ट। He has to be funny, he has to be a vegetarian बहुत जरूरी है, तो वो वेजिटेरियन तो होगा नहीं ना। क्वालिटीज मेरे में है, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है। कोई बात नहीं सिमरन। या जी चैंग वुक। जी चैंग वुक, एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड जो हमेशा चाहता हो कि आपका ब्रेकअप हो जाए? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। ऐसा कोई नहीं। हर लड़की की जिंदगी में ऐसा होता है बेस्ट फ्रेंड जो चाहता है कि जिंदगी भर उसके पीछे पड़ा रहता है कि शायद इसका कभी ब्रेकअप होगा तो मेरा ऐसे बेस्ट फ्रेंड मैंने रखने ही नहीं है। ये तो गलत हो गया ना। स्कूल टाइम पे तो रहा होगा? नहीं, स्कूल टाइम पे भी नहीं रहा। नहीं, दोस्ती में एकदम क्लैरिटी। दोस्त मतलब दोस्त। कहते हैं ना, एक लड़का एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते।
ये किसने बोला? ये उसने ये बोला, बिल्कुल गलत बोला। ये शाहरुख खान ने बोला था ना शायद। हाँ, और वो बात करण जौहर का था ना। हाँ, बाद में मैंने किसी में सुना था, उन्होंने खुद ने भी बोला था कि ऐसे ही बोलने को बोल दिया, वो ये बात सच नहीं है। चलो। लड़का लड़की बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। होते हैं। ओके, एक ऐसी बात या घटना जिससे आप बहुत ज्यादा डर गई। वही जो मैंने आपको बोला कि एक सिक्योरिटी जो मुझे यहाँ पे फील होती जब मैं दिल्ली में रहती थी। तो मैं आ रही थी कहीं से किसी फ्रेंड की शादी से, और 11 बजे के आसपास का टाइम था। तो मैं जैसे ही मैं घर के एकदम पास आई ना, मुझे पकड़ लिया किसी ने पीछे से। हाँ, और उसने बोला कि हिलना मत, नहीं तो चाकू मार दूंगा। तो वो जो था ना, वो जो डर, वो उस वक्त मेरा हार्ट बीट ऐसे तेज हो गया, मुझे लगा था आज मैं गई। और शायद वो ही वजह है कि मुझे बॉम्बे में आके ना इतना अच्छा फील होता है कि यहाँ पे आप कभी भी निकलते हो, ये कोई वो है नहीं। कौन था वो? क्या सच था वो? सच तो सच ही था। मतलब मैंने सोचा शायद ऐसे लगा हो, लेकिन क्या सच में वो नहीं आदमी? नहीं, मतलब उसने बोला मुझे कि मैं चाकू मार दूंगा ऐसे, और मुझे लगा कि फिर ठीक है मार दे। मैं जोर से चिल्लाई फिर मम्मी। और जब मैं चिल्लाई तो वो भाग गया। तो कौन सा इलाका था वो दिल्ली का? शालीमार बाग। शालीमार बाग। अभी तो दिल्ली आई थिंक बहुत सेफ हाँ, हो अभी गया, तो ऐसा मैंने सुना है। बिल्कुल। बट फिर भी मैं अपने बम्बई में ही ठीक हूँ। ओके, पॉलिटिक्स में बायस हो या न्यूट्रल? नहीं, मैं हूँ बायस्ड। न्यूट्रल क्यों होना है? अपना देश है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। हूँ मैं बायस्ड। लेट्स वोट। लेट्स वोट किसको? ये नहीं बताऊंगी। लेट्स वोट फॉर चेंज। वी नीड चेंज, लेट्स वोट फॉर चेंज। क्या बात है, ये वाला तो जाएगा, अभी इलेक्शन का टाइम है। हाँ बिल्कुल। ओके, बचपन में सिमरन कैसी थी? क्या कभी मम्मी पापा ने पिटाई की है? हाँ, की है, काफ़ी की है। रिबेलियस थी बहुत। अभी भी हूँ, रिबेलियस हूँ। तभी शायद ओशो से भी कनेक्ट कर पाई, क्योंकि वो भी ऐसे ही हैं। बट मैं अकेली अकेली तभी से थी, मतलब मैं अकेले ही कमरा बंद करके खेलती थी। मुझे कभी भी लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ी खेलने के लिए भी। अपना इमेजिनेशन में ही खेल रही हूँ मैं। और अभी भी लोग, मैं बहुत कम मिलती हूँ लोगों से, तो वो बोलते हैं कि तू क्या अकेले करती क्या रहती है? मैंने कहा पता नहीं यार, मुझे तो बहुत मजा आता है अकेले। मेरा अकेले बहुत दिल लगता है। मेरे अंदर कई लोग हैं जो मेरे साथ हाँ, हम बातें करते हैं अपने आप से। वाह। और मैं नाचती हूँ घर में, खुद ही म्यूजिक लगा के कितना कितना देर नाचती हूँ मैं। कभी किसी को डर नहीं लगा ऐसा कि कोई बाहर से निकल रहा हो और देखा हो कि सिमरन अकेले ही ये सब एक्टिविटीज कर रही है? देखो, अगर कैमरा लग जाए ना, तो वो तो सोचेगा कि ये पागल है क्या लड़की, है अकेले क्या करती रहती है। और मैं बात करती हूँ जोर जोर से। बात करती हूँ, नाचती हूँ, तो हाँ, देखने वाले को लगेगा ये तो खतरनाक। दिस इज नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल, क्योंकि अपने आप के साथ आप अगर एंजॉय कर सकते हो ना, वो बहुत बड़ी बात है। आप खुद के साथ ही खुश नहीं हो, तो फिर किसी और के साथ कैसे खुश होगे? बात तो सही है। भूतों से डर लगता है? नहीं, तभी तो अकेली रह पाती हूँ। नहीं मतलब, और ऐसा नहीं कि मुझे लगता है कि है नहीं, होते होंगे, बिल्कुल भूत होते होंगे। बट मुझे लगता है कि उनको मुझसे डर लगता है। मे बी क्योंकि मेल फीमेल दोनों का। हर भूत को, क्योंकि वहीं एक ही जगह पे जहाँ पे कुछ लोगों को नहीं, मतलब एक ही जगह पे जहाँ पे मेरे साथ में जो लोग थे उनको एक्सपीरियंस हुआ कि यहाँ पे कुछ है, और वो मुझे नहीं फील हुआ। तो पता नहीं, शायद मेरा एनर्जी वैसा है कि भूत मुझे फील ही नहीं होते। Okay. तो क्या करना डर के? हाँ, डर के क्या करना जब डर लग ही नहीं रहा है। कुछ लोग जानबूझ के डरने की कोशिश करते हैं और जानबूझ के वो अंदर। इसीलिए तो लोग हॉरर फिल्में देखने जाते हैं, लोगों को मजा आता है। एग्जैक्टली।
क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको प्रपोज किया हो और आपने उसको थप्पड़ मार दिया? नहीं नहीं, मैं वायलेंट रही हूँ पर ऐसे नहीं कि मतलब, गाली तो दिया होगा। नहीं, मुझे लगता है कोई अब ठीक है प्यार का इजहार कर रहा है, उसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। मना कर देती हूँ सीधा सीधा, बट ऐसा नहीं कि ऐसे कैसे बोल दिया तूने। नहीं तो खून की चिट्ठियां लिखना और हाथ काटना ये भी तो हो सकता था। नहीं, पर ये हुआ नहीं ना। ये हुआ नहीं। मतलब उस लेवल तक पहुंचा नहीं उसका प्यार। उसका पता नहीं किसका, बट जो भी रहा हो मतलब। हाँ, बाकी फनी डीएम्स तो आजकल आ ही जाते हैं। बट हाँ, मतलब थप्पड़ मारने वाला तो कभी नहीं हुआ। जो नहीं पसंद वो मना कर देते हैं कि क्या नहीं। कभी वीडियोस पे ऐसे हेट कमेंट्स आते हैं हाँ, तो कैसे उसको रिएक्ट करती है, फिर इग्नोर करती है? वीडियो पे जो जैसे वीडियो वायरल हो जाते हैं ना, और मैंने देखा है कि जो करते हैं ना ऐसे कमेंट, कुछ सिर पैर नहीं होता है, बस उनको अटेंशन चाहिए होता है। कितनी बार ऐसे हुआ है कि मैंने ना प्यार से बोल दिया कि ये कोई तमीज है किसी की बहन से या किसी की बेटी से बात करने की, तो वो लोग सॉरी भी बोल देते हैं आगे से। इसका मतलब है कि उन लोगों को ना सिर्फ अटेंशन चाहिए। हाँ, मैंने कई उसमें कमेंट्स में देखे हैं कि जो कमेंट्स करते हैं इसलिए करते हैं कि लोग जाके उनके कमेंट्स को लाइक करें और उनको फॉलो करें। हाँ, उनको उनको अटेंशन चाहिए और Attention लोगों का चाहिए। ध्यान चाहिए, तो एक वैसे तो इग्नोर ही करो तो बेटर है। ऑन सेट और ऑफ सेट सिमरन का नेचर और बिहेवियर कैसा है? मेरा बिल्कुल सेम है। ऑन सेट ऑफ सेट बिल्कुल सेम है। हाँ, जैसे कभी कैरेक्टर कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसमें मैं अलग ही जोन में हूँ, तब तो फिर मैं उस कैरेक्टर में ही हूँ, और फिर तो ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं हो पाती है। थोड़ा लाइट लाइट सा कैरेक्टर होता है तो फिर हंसी मजाक करती हूँ, चलता है। भारी कैरेक्टर होता है तो फिर तो जैसे कोने अभी में। जो फिल्म करी थी सीरीज, तो सीरीज में आपका क्या कैरेक्टर है? एक जो सीरीज मैं कर रही हूँ अभी, उसमें तो ठीक है, मतलब ज़्यादा मुझे कैरेक्टर पे उतना काम करने की ज़रूरत नहीं, बट जो मैंने पंजाबी फिल्म की थी उसमें बहुत मेहनत लगी थी मुझे। अच्छा। और मुझे लगता है मैंने उससे डिफ़िकल्ट कैरेक्टर मैंने ना किया है, और बहुत तैयारी की थी मैंने उसके लिए। और बहुत एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं। जैसे मैं एक असिस्टेंट आया, मैं रिहर्स कर रही थी और मैं हाथ उसका दरवाजे के में देने वाली थी ऐसा। हाँ। तो उसमें मेरी बहुत मेहनत लगी, तो उस सेट पे मैं अलग थी। और जिसमें कम मेहनत होती है कैरेक्टर में, जो खुद से ज़्यादा क्लोज होता है कैरेक्टर, तो वो तो हो जाता है इजीली, सब हंसी मजाक। अच्छा, कभी इस तरह का कैरेक्टर करते टाइम पे, स्टंट करते टाइम पे क्या कभी चोट लगी है? अभी रिसेंटली मैं ये जो सीरीज कर रही हूँ, अच्छा। हाँ, तो वो जिनके साथ था मेरा, वो उनको ऐसा गर्दन से पकड़ के मुझे नीचे को फेंकना था। शायद उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने बोला कि आप अच्छे से करो एक्टिंग। उसको लगा अच्छा अच्छे से करनी है एक्टिंग, उन्होंने मुझे पकड़ के ऐसा फेंका। रियल एक्टिंग। हाँ, और मैं जमीन पे ऐसे कितनी देर मैं उठी ही नहीं, कितनी देर तक। तो हाँ, ये फिर उसके रिसेंट बाद हुआ का है। सीन अच्छा हुआ या? उसके बाद तो मैंने कहा अब देखो शूट कर लेते हैं, दर्द कल पता चलेगा। और अगले दिन तो मैं बेड से उठ ही नहीं पाई। अगले दिन वो दादा को बताया नहीं कि कान के नीचे? वो भी उनको समझाया मैंने, उनको बोला मैं एक्टिंग करनी है, मारना नहीं है। क्या कभी किसी फैमिली मेंबर से या फिर किसी अपने करीबी से किसी भी रीजन से झूठ बोला? हाँ, मेरे पापा ने अलाउ नहीं किया था काम करने के लिए। सिख फैमिली, तो वो बोलते थे कि ये काम नहीं करना है, और मुझे तो करना था, हर हाल में करना था। तो मैं उनसे झूठ बोल के छुप छुप के जो शूट्स मुझे मिलते थे वो मैं करती थी। तो और उनको पता भी ऐसे चला, एक बार वो न्यूज़पेपर कोई देख रहे थे, तो मैंने एक एयरटेल का प्रिंट ऐड किया था, तो उन्होंने उसमें ऐड था ऐसा इतना बड़ा, उन्होंने ऐसे देखा, मेरे भाई को बोल रहे मेरे घर का नाम शाइनी है। बोले शाइनी नहीं है। फिर उनको पता चला अच्छा ये कर रही है, क्योंकि पहले बहुत अपोज किया था उन्होंने। अब मुझे बोलते तूने कर ली अपने मन की। चलो अब कर लिए तो अब करो। हाँ, वो उनको पता है कि ये तो करेगी तू मन की अपने। ओके।
ऊपर वाला अगर आपको पुनर्जन्म का मौका दे तो किसके घर पैदा होना चाहेंगे? मैं इसी घर में पैदा होना चाहूँगी। अब बहुत अच्छे लोग हैं यार, बहुत प्यारे लोग हैं ये। सिंप्लिसिटी, ईमानदारी मैंने देखी है मेरे घर वालों में। मैंने मेरे पापा को, मेरे भाइयों को कभी दूसरी लड़की की तरफ ऐसा टेढ़ी आंख से भी देखते नहीं देखा है। मेरे भाई भी ऐसे रहे हैं कि जिसके साथ हैं उसी के साथ, कभी पैसे को लेके भी धोखा नहीं दे सकते वो लोग। किसी को अपना नुकसान कर लेंगे लेकिन दूसरे का नहीं कर सकते। तो और ये चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। मतलब मुझे सबसे इम्प्रेसिव बात मेरे भाइयों की और पापा की लगती है कि ये लड़की तो मतलब यही लड़की। ये जवाब मुझे इसका उम्मीद नहीं थी इसकी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, मुझे अंबानी के घर पैदा होता, मुझे अमिताभ बच्चन का नाती पोता बन के पैदा होता है। लेकिन जो दिल से जहाँ पे हम कनेक्टेड होते हैं ना, फिर वहीं पे चाहते हैं कि फिर से हमें वहीं पे पैदा करें। वेरी गुड। आपकी नजर में कामयाब कौन है? स्पिरिचुअल हो जाएगा थोड़ा, बट मुझे लगता है चलेगा। कामयाब वही है जो जिसने पता कर लिया है कि हम पैदा क्यों हैं, और जो भगवान के रास्ते लग गया या उसके प्यार में पड़ गया है। क्योंकि बाकी तो सब खेल तमाशे ही हैं जो हम आई थिंक पिछले जन्म में भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। सही बात है। जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होते कि जिससे सेटिस्फैक्शन हम कह सकते हैं कि कामयाबी उसको कह सकते हैं, वो भी नहीं है। क्योंकि जो लोग वर्क वाइज भी कितने लोग कामयाब अगर आप बोलो वो हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक वो पीस तो नहीं है ना। वो पीस तो नहीं है। मतलब मेरा अब जैसे ये है कि कुछ काम सामने से आएगा, मैं बहुत अच्छे से बहुत खुशी से करूँगी, लेकिन ये नहीं है कि मैं कहूँगी कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं आया मेरे पास। मेरे हिस्से का जो है वो मेरे पास आएगा, उससे ज़्यादा मेरे पास आएगा भी नहीं। बिल्कुल। और जो आना है मेरे हिस्से में वो कोई छीन भी नहीं सकता है। तो फिर चिल करो, खुश रहो। क्या बात है। मैं भी ओशो देखना काफी टाइम से शुरू कर दिया था और आज ज्यादा मैं प्रभावित हो रहा हूँ ओशो से। हाँ, जिंदगी जीना मुझे लगता है अगर सीखना है तो वो बहुत सही सिखाते हैं। बहुत इजी हो जाती है लाइफ। मेरी तो बहुत इजी हो गई। आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से? मेरी एक हिंदी फिल्म है, ओटीटी रिलीज है, हो गया है होपफुली। उसका नाम है हाउस ऑफ लाइज, और संजय कपूर हैं उसमें। ही इज प्लेइंग अ कॉप, आई एम प्लेइंग एन ईडी, और एक मर्डर मिस्ट्री हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ऋतुराज हैं उसमें, अभी ऋतुराज की डेथ हो गई रिसेंटली, तो हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में थे वो। ये है, और एक वेब सीरीज कर रही हूँ कॉल्ड मिक्सचर, उसकी शूटिंग अभी शुरू है, चल रही है। ओके। सो गाइस, अगर आप लोग सिमरन को देखना चाहते हैं तो जिस प्लेटफॉर्म का नाम, जिस फिल्म का नाम, सीरीज का नाम इन्होंने लिया, आप जरूर देखें। और आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे एक नई हस्ती, एक नई सेलिब्रिटी के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।